मॉर्निंग। ये देखिए मेरी मम्मी है। मम्मी हेलो करो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब लोग। मम्मी, हाँ मम्मी मेरी खीर बना रही है, साबूदाने की खीर बनाई है। मैं अभी नहा के पूजा करके आई हूँ। ये होता है माँ का प्यार। आलू छील के और चाय बना के अभी दिया है। और हम लोग मना कर रहे थे रहने दो मम्मी, आ रही बना लूंगी, पर मम्मी मानी नहीं। ये देखिए खीर बन चुकी है। और मेरा बहन का डैडी मंगलवार रहते हैं तो डैडी का व्रत है। शिवम भाई भी मंगलवार का व्रत रखता है तो उसका भी व्रत है आज। तो बस ये देखिए डैडी गए हैं मार्केट से केला सेब और बहुत सारी चीजें, रामदाना भी लाए थे ना। सब कुछ लाए। हाँ डैडी सब कुछ खरीद के मार्केट से सुबह ही लेके आए हैं, साबूदाना और सारी चीजें की व्रत है खाने के लिए। ये देखिए सेब और कहा एक रामदाना मम्मी चोकोर ले आए। हाँ सब कि जब पहले पता नहीं था, जैसे ही पता चला कि हम लोग व्रत हैं फिर दोबारा गए मार्केट। उसके बाद ये सारी चीजें मूंगफली और ये देखिए ये वाला रामदाना है, ये लेके आए हैं। तो बस ये होता है, हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर सुन लें, माँ बाप हैं अगर सुन लेते हैं, उनको हमसे ज्यादा टेंशन हो जाती है कि हमें क्या खाना है क्या करना है, पूरे दिन का चक्कर कि मम्मी। इसीलिए मम्मी कहती थी तुम लोग यहाँ रहोगी तो व्रत मत रहा करो, पूजा रहने दिया करो, अपने ससुराल जाना तो करना। क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं तो हमसे ज्यादा इनको चिंता हो जाती है कि अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, क्या करना है। तो बस अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। गर्मा गर्म मम्मी की स्पेशल चाय बनी है, आप लोग भी आ जाइए। खीर हाँ खीर और साबूदाने खीर और चाय और अभी और भी मूंगफली वगैरह भूजेंगे हम लोग। अभी पहले फिलहाल के लिए चले चाय पी ले। इधर वो परेशान कर रखी है, अभी जो है परेशान कर रखी है बहन को। तो यहाँ पे बस देखिए मम्मी बैठी हुई हैं और हम भाई बहन खा रहे हैं। और शिखा का व्रत नहीं है, हम लोग जो है सप्तमी रखते हैं। और डैडी और शिवम का तो मंगलवार है और मेरा और मेरी बहन का सप्तमी का व्रत है। और शिखा मम्मी डैडी ये अष्टमी को व्रत रखेंगे, क्योंकि इन लोगों के यहाँ अष्टमी मतलब हमारे यहाँ खंडित है नवमी, इसलिए सप्तमी को रख के अष्टमी को पूजा कर देते हैं। और मम्मी बैठ के खिला रही। तो माँ जैसा दुनिया में हम कहीं भी प्यार नहीं पा सकते हैं। माँ इतना मतलब हम कितने भी बड़े हो जाते हैं, अगर माँ के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है अभी भी हम बच्चे ही हैं। और सच में अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए है। मैं भी कुछ दिन माँ का प्यार मतलब जहाँ फिर गई तो फिर पता नहीं कब आना होगा। और यहाँ पे देखिए हमारे बाहर ही, घर के बाहर ही थोड़ी सी ज़मीन है जिसकी क्यारी बन रही है। इसमें डालेंगे धनिया और कुछ मिर्ची सब्जी वगैरह लगाने के लिए मज़दूर को लगा रखा है। ये क्यारी बना रहे हैं गोड़ के। ये जो फरुआ, इसको फरुआ बोलते हैं। तो इसमें खाद और हरी धनिया जो होती है उगाई जाती है, तो उसी की बस तैयारी हो रही है। और डैडी को सब्जियों के पेड़ पौधे भी ला रखे हैं, तो वही बस यहाँ पे कर रहा है। और पूरा मतलब हमारे जो घर के बाहर पूरी ज़मीन है, द्वार बोलते हैं हम लोग के यहाँ, द्वार बोलते हैं, उसमें तो पूरे में ईंट लगवा दी है। क्योंकि जब बारिश होती है तो इतना ज़्यादा फिसलन हो जाती थी। एक दो बार मेरे डैडी फिसल के गिर गए थे तो घुटने में मतलब प्रॉब्लम सी हो गई, इसलिए पूरे ही बाहर ईंट बिछवा दिया, सीमेंट से वो करा दिया है, तो ताकि फिसलने उसलने का डर ना रहे। क्योंकि जब बारिश होती है तो जानते ही हैं कितनी मिट्टी में फिसलन होती है। और यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है चारा जिससे बालते हैं चरी वगैरह। और ये घर के साइड में बना हुआ है। और यहाँ पे ये मतलब ये करके सारा काम जाएगा, तो सारे काम मज़दूर से ही करवाते हैं डैडी, क्योंकि अब इतनी एज हो गई है तो कहाँ कर पाएंगे। और ये सूरन बोलते हैं इसको, हम लोगों के यहाँ सूरन ज़मीन में होता है। और इसकी सब्ज़ी दीपावली के दिन ज़रूर बनाते हैं। तो ये देखिए निकाल के मिट्टी से खोद के इसी ने मतलब जहाँ जहाँ लगा हुआ था ज़मीन में निकाल के रख दिया है। तो इसकी तैयारी हो रही है। इसको मैं भी लेके जाऊँगी अपने साथ में वहाँ पे, क्योंकि इनको सूरन की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी ने कहा ठीक है जाते वक्त लेते जाना, क्योंकि ज़मीन में अभी और भी हैं, खोदेंगे जैसे खोद के और भी सूरन निकाले जाएंगे। तो किस तरह से देखिए फावड़े से खोद रहे हैं और पूरी देख रहे हैं हरियाली चारों तरफ। और किसान का काम भी बहुत ही आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हमने देखा है मेरे डैडी किस तरह से करते थे। अब तो सारा काम मजदूर, तो पहले कुछ काम अपने से भी कर लिया करते थे। और
और यहाँ पे बच्चा पार्टी सब डांस कर रही है। अगल बगल के जो चाचा लोग हैं, चाचा दादा के घर के बच्चे हैं, तो गांव में तो होता ही है, सब इकट्ठा हो जाते हैं, बाहर खेलते रहते हैं बच्चे। जो गांव के होंगे पता होगा, कोई डर नहीं रहता जैसे सिटी वगैरह में है। साथ में पेरेंट्स रहते हैं, लेके जाते हैं कहीं पार्क वगैरह में तो खेलने को मिलता है। पर यहाँ पे और उसको देखो, अभी को देखो कितनी छोटी सी, वो भी म्यूजिक लगा हुआ है, इधर म्यूजिक लगा के रख दिया है। सब लोग डांस, थोड़ी देर मस्ती हो रही है और मज़े आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो बन रहा है, तो बच्चे और खुश हो रहे हैं और खुश होके कैमरा देख देख के डांस कर रहे हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं कि मतलब बच्चों का जो नादानी जो होती है बच्चों की, वो चीज़ें अलग ही होती हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल दिए हैं शॉपिंग के लिए, मैं और बहन, क्योंकि शिखा जो है छोटी वाली बहन, उसकी जाने की तैयारी हो रही है। तो मम्मी हम लोग से बोली कि आए हो तुम लोग शॉपिंग कर दो, नहीं तो मुझे जाना। मम्मी क्योंकि अभी हिम्मत नहीं पड़ती है उतना शॉपिंग वगैरह करने की, और हम लोग कर लेंगे, तो इसलिए फिर बस मैं और बहन दोनों लोग निकले हुए हैं। और थोड़ी दूर पे ही है मार्केट, मतलब थोड़ी दूर क्या है, आधे घंटे का रास्ता है। और यहाँ पे साड़ी की शॉप में है, इतनी सारी साड़ियाँ यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। हम लोग के वहाँ देहरादून में साड़ियाँ नहीं इतनी होती, यहाँ तो देखिए कैसे ढेर लगा हुआ, कितनी भीड़ लगी है। पूरा साड़ी ऊपर से नीचे तक डबल ट्रिपल फ्लोर होता है और सब पे साड़ी ही साड़ी है। और यहाँ वहाँ पे इतनी साड़ियाँ थी कि कंफ्यूज हो जा रहे थे कौन सी अच्छी, मतलब जब हम ढेर सारा देख लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कौन सी अच्छी है कौन सी, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत देर लग गया हम लोग को साड़ी पसंद करने में। उसके बाद कुछ बच्चों के कपड़े भी लेने थे, दूसरी शॉप पे बच्चों के कपड़ों की शॉप पे आए हैं। यहाँ पे इतने आसपास कोई मॉल नहीं है, मेन मतलब इलाहाबाद सिटी में है, तो ये ऐसे शॉप से ही ले लेते हैं हम लोग। तो अभी हो गई है काफ़ी शॉपिंग हो गई है। यहाँ पे हम लोग परेशान है, मुँह सूख गया है, प्यास लगी है। और बहन यहाँ करिए नहीं, चाट खा के चलो दीदी। यहाँ का चाट ये देखिए, यहाँ पे चाट बन रहा है। ये फाफा मऊ का मार्केट है, तो अब हम लोग चाट खाने के लिए बैठे हैं। हालत बुरी हो गई है शॉपिंग करते करते, अभी थोड़ी सी रह गई। पहले इसने अपना काम किया, इसका कुछ काम वगैरह था वो करा, उसके बाद हम लोग मार्केट यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे भी शॉपिंग करते करते काफ़ी देर हो गई है। टेंशन बनी है घर पे, अविका जो है शोर मचा के रखी हूँ, बहुत शरारती है, बहुत रो रही होगी। लेकिन अब हम लोग कितनी भी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन उतना टाइम तो लग ही जाता है जब हम मार्केट आते हैं। बहुत यहाँ पे बहुत शोरगुल, धूल उड़ रही है। मार्केट जानते ही कैसा होता है, अपने यहाँ का तो अलग ही है, मज़े आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग निकले हैं, तो बस अभी ये शॉपिंग वगैरह होगी, बस हम लोग घर चलते हैं, तब आपसे फिर बातें होंगी। अच्छा, आप लोगों ने भी खाया होगा ठेले पे चाट, जैसे ठेला लगा के रखते हैं, और उसका मज़ा कुछ और ही आता है, और ही टेस्ट मिलता है। और ऐसा हमेशा होता है, हम लोग जब भी कभी जाते हैं मार्केट वगैरह शॉपिंग करने, तो फुल्की हो गई, फुल्की जो गोलगप्पे बोलते हैं, और चाट हो गया, हम लोग मतलब खा के ही आते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर जाओ तो बहन बोलने लगी नहीं खा लो दीदी, मज़ा आता है। लेकिन इंजॉय किया हम दोनों बहनों ने, और इतना गर्म था कि खाना, और हम जल्दी कर रहे थे क्योंकि अभी घर पे छोटी है, तो छुट्टी हुई थी, तो उसके मतलब ये हो रहा था वो बहुत परेशान करती है, तो जल्दी जल्दी खा लो। इतना गर्म था कि खाया नहीं जा रहा था, जल्दी जल्दी से हमने चाट खाया। उसके बाद बस फुल्की, उसी के बाद फुल्की, 2-4 फुल्की खाए। और यहाँ पे देखिए साड़ी में औरतें जो हैं, हमारे वहाँ देहरादून में आपको सूट में ही दिखती हैं, और हम लोग के यहाँ के भाई साड़ी ज़्यादा पहनते हैं, तो यहाँ की लेडीज़ें अब थोड़ा तब भी सूट दिखने लगा है। नहीं, साड़ी सबसे ज़्यादा साड़ी ही पहनी जाती है हम लोगों के यहाँ पे। बेटियाँ पहनती हैं, बेटियाँ सूट पहनती हैं, लेकिन बहुएँ जो होती हैं वो साड़ी। मैं भी ससुराल में कभी भी सूट नहीं पहनती हूँ, साड़ी ही पहनती हूँ। अभी तो मायके में हूँ, तो बस पहन ले रही हूँ। और यहाँ पे बस हम लोग निकल दिए, घर पहुँचते पहुँचते फिर भी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो गई है और बहुत तेज़ सर दर्द हुआ रात में ना। वो कल मैं मार्केट चली गई, बाहर जब भी कहीं जाती हूँ तो जानते ही हैं सर दर्द होता है मेरा।
कल 2-3 दिन से मैं लगातार गई भी, एक दिन वहाँ से घर आई, एक दिन इलाहाबाद गई, मतलब सर भारी था, लेकिन कल से सर दर्द बहुत था। एक इतना तेल रखा है, सुबह भी नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, तभी 8-9 बजने वाले हैं और नहाऊंगी दाऊंगी। देखो ये डॉगी यहाँ पे है, मेरे पीछे पीछे आके यहाँ पे बैठ गया है। और इधर ये देखो देव घूम रहा है, इधर पूरा खेत और ये सब चारों तरफ हरियाली। अब इसको क्या हो गया, देखो ये रोती हुई दौड़ी आई है, इसको छोड़ के मैं चली आई थी और वहां से घर से निकल के ये यहाँ तक आई है। ये देखिए क्या हो गया। हाँ भैया क्या हो गया। ये मेरे साथ ही रहती है पूरे टाइम, मेरे साथ ही, 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है अभी बस। हाँ बेटा, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तबीयत भी डाउन है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। हाँ बेटो चलें, हम ले चल रही है मुझे करी चलिए घर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ पे अभी मम्मी पूजा करके गई हैं। ये शीतला माता नीम का पेड़ है, तो इसमें जल चढ़ाती हैं। यहाँ जल चढ़ाया है, धूप वगैरह जलाया है। तुलसी माता का भी पेड़ है और इधर अपराजिता का भी है। तो वहीं पे जाके अभी ये कुछ छेड़खानी, बच्चे जानते ही हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही करते हैं। इसको मन कर रहा है कि वहाँ कुछ करूँ, इसको मैं लेके चलती हूँ। तो बाय।